दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है। लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की ठंड है तो मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों तक में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। तो ठंड से ठिठुरा हुआ है उत्तर भारत और इसी ठिठुरन के साथ अलाव ही एकमात्र सहारा है। इसकी वजह से तमाम जो यातायात है वो भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती हुई ठंड के कारण दिल्ली एनसीआर के बाशिंदों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना अब साफ तौर पर करना पड़ रहा है। उत्तर भारत पूरी तरीके से ठंड की आगोश में जा चुका है। कोहरा देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच जो हड्डी गला देने वाली ठंड है उसका एहसास उत्तर भारत के लोगों को अब होने लगा है। साफ तौर पर क्रिसमस बीता है और इसके बाद अमूमन ये देखा जाता है कि जो विंटर्स ने या यूं कह लें कि मौसमों ने अपना एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह मान लीजिए या किसी अन्य वजहों को इसमें आप दोषी मान लीजिए, अपना पैटर्न चेंज किया है। वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है कि तकरीबन 25 के बाद ठंड जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। थोड़ा सा देर से इस बार ठंड ने दस्तक दी, लेकिन अब उत्तर भारत के कई राज्यों तक ठंड का साफ तौर पर कहर देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर कड़ाके की ठंड, दिल्ली में तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है और इन सब के बीच जो सेल्सियस लगातार देखा जा रहा है, तापमान में जो लगातार की गिरावट देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में खासतौर पर श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 7.3 डिग्री सेल्सियस नीचे जा पहुंचा है। लाहौल स्पीति में कल सबसे ठंडी रात रही है। तापमान 0 से 10.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, नीचे दर्ज किया गया है। यानी जो वातावरण है उसमें इन दिनों ठंड जो है व्याप्त नजर आ रही है और यही वजह है कि उत्तर भारत में भी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में ठंड और बर्फबारी हो रही है और नीचे मैदानी इलाकों में उसी का असर देखने को मिल रहा है, जिससे पारा जो है लगातार लुढ़क रहा है। मेरे सहयोगी जम्मू से ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जम्मू और कश्मीर वो राज्य हैं जो पहाड़ी में आते हैं और सबसे ज्यादा अगर ठंड यहां बढ़ती है तो उसी का असर मैदानी इलाकों में पड़ता है। कितना ठंड आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं और क्या स्थिति वहां पर है? क्या पानी जमा देने वाली ठंड वहां पर शुरू हो चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम आप बात कर रहे हैं इस समय, तो सुबह का समय ऐसा होता है जब काफी ज्यादा ठंड रहती है। हम आपको बताते चले कि कई इलाके ऐसे हैं जहां से कुछ तस्वीरें जो है वो अच्छी नहीं आई। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के इलाके से तस्वीरें आई जहां पर जो फिश पॉन्ड है, जिसमें ट्राउट मछली जो है वो रहती है, वो पूरी तरह से जम गया और उसके बाद जो ट्राउट मछलियां हैं वहां पर वो सैकड़ों की तादाद में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। यानी कि ट्राउट मछलियां भी इस कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब उनका वो पॉन्ड या झील जहां पर वह जो उनका, जैसे हम जब छोटे होते थे तो कहते थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन अगर पानी ही जम जाएगा और माइनस टेम्परेचर इतना ज्यादा चला जाएगा तो कल तस्वीरें वो अच्छी नहीं आई। इसी तरह से तमाम जो इलाके हैं हमारे, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का पहाड़ी इलाका हो, पीर पंचाल का एरिया हो, गुलमर्ग, पहलगाम या सोनामर्ग, यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन है और इस सब के बीच
जम्मू कश्मीर की मेट्रो डिपार्टमेंट ने टूरिस्ट वगैरह के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि आप ऐसे पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में ना जाएं जहां पर रात का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। और अक्सर देखा गया है कि लोग जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर अपनी गाड़ियां वहां ले जाते हैं और फिर कई बार फंस जाते हैं या ठंड में रात को उनकी जिंदगी भी दांव पर दीपांकर, लग जाती वहां है। पर इसी लेकर सैलानी भी पहुंचे हुए हैं, उनके लिए ये मौसम और ये जो अभी वहां का मिजाज आप बता रहे हैं वो कितना फली फूलित है, उनके लिए कितना खुशमिजाज है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनकम इस स्टेट को होती है वो टूरिज्म से ही होती है। निश्चित तौर पर क्रिसमस ईव है और आने वाले समय में न्यू ईयर्स ईव है। बुकिंग्स वगैरह हुई हैं। गुलमर्ग में काफी ज्यादा सैलानी जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि देश भर से अलग अलग रास्तों से, चाहे वो बाई रोड हो या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पर लैंड करने के बाद यहाँ से लोग जो है वो गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। साथ में ही टनमर्ग का इलाका है जहाँ पर द्रुंग का एक फेमस वाटरफॉल है। कश्मीर में 5-6 ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो इस समय पूरी तरह से जम चुके हैं और जमे हुए वाटरफॉल को देखना टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। और इस सब के बीच टूरिस्ट निश्चित तौर पर वहाँ काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन टूरिस्ट को भी हम ये जरूर कहना चाहेंगे, जो भी हमारा ये लाइव देखेंगे, उनसे कहना चाहेंगे कि आप जब इस इलाकों में जाएं तो अपनी गाड़ियां लेकर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल स्लिप जाम का की बहुत ज्यादा समस्या जो खतरा है वो रहता है। बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए।